सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में हुए एक अनुसंधान के अनुसार प्लास्टिक कचरे के निर्माण में कौन सा देश सबसे आगे है? तो आंसर होगा यूएसए। तो अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है और उससे यह पता चलता है कि यूएसए प्लास्टिक कचरे के निर्माण में दुनिया में सबसे आगे है और समुद्री प्रदूषकों में भी टॉप पर है। अमेरिका ने दुनिया के किसी भी देश के प्लास्टिक कचरे के मुकाबले अत्यधिक यानी कि ज्यादा कचरे का उत्पादन किया है। अब बात अमेरिका की है तो ये रहा मैप में अमेरिका। इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है 45वें नंबर के, और अभी चुनाव होने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी हमने पढ़ा था अभी नवंबर में ही मालाबार नौसैनिक अभ्यास होगा बंगाल की खाड़ी में, यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके अलावा भी कुछ समय पहले भारत ने अमेरिकी नौसेना के साथ हिंद महासागर में पैसेक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज भी किया था। याद रखना, भारत के बाहर दुनिया का पहला जो योग विश्वविद्यालय है वो अमेरिका में है, जिसका नाम है वायु मतलब विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। अच्छा, अभी यूएसए क्रिकेट टीम के कोच कौन बने थे? जे अरुण कुमार बने थे। और अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन बने थे? तरनजीत सिंह संधू बने थे। उसके अलावा अभी अमेरिका ने चंद्रमा का पहला डिजिटल स्वीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप भी लॉन्च किया था। और अमेरिका ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर दी है। डब्ल्यूएचओ से तो ये अलग हो ही गया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है ना, मेलानिया ट्रंप, उनके ऊपर अभी एक बुक भी लिखी गई थी, द आर्ट ऑफ हर डील, द स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। किसने लिखा? मैरी जॉर्डन ने। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले पहले अभिनेता का निधन हो गया। उनका नाम आपको बताना है। उनका नाम है शॉन कॉनरी। तो अभी सर शॉन कॉनरी, जो कि काल्पनिक जेम्स बॉन्ड के अपने चित्रण के लिए जाने जाते हैं, अभी उनकी मृत्यु हो गई है। ये 90 ईयर के थे। इन्होंने अपने करियर में 2 बाफ्ता और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते हैं और सन 2000 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा नाइट की उपाधि भी इनको दी गई थी। बाकी जेन फ्रेजर ये सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी थी। मार्कोस ट्रायर, जो तो आप जानते ही होंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने। और थियरी डेलापोर्ट विप्रो की एमडी सीईओ बनी थी। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, एक एस्पिरेंट के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर कपिल काटपाल सर आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की फ्री क्लासेस। तो रोज सुबह शुरू करिए अपनी तैयारी करंट अफेयर्स के राउंड अप के साथ। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जल्दी से क्लिक करें और देखें ये सारी करंट अफेयर्स की मास्टर क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी है आपके साथ। इसके अलावा अगर अनअकैडमी पे कोई भी सब्जेक्ट आप बाय करते हैं तो आप प्रोमो कोड यूज करिए क्रेक एग्जाम 10, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में ओडीआई में सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर अभी कौन बन गए? तो आंसर होगा अलीम डार। तो अभी पाकिस्तान जिम्बाब्वे के बीच दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने के साथ ही ये अलीम डार, इन्होंने इतिहास रच दिया। कैसे? ये ओडीआई में सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर जो बन गए हैं। डार ने अब तक 210 वनडे मैचेस में अंपायरिंग की है, जबकि साउथ अफ्रीका के हैं ये रूडी कर्टजन, इन्होंने 209 मैचों में अंपायरिंग की है। अच्छा, ये अलीम डार ये पाकिस्तान से हैं। बाकी बिली बॉडेन ये 200 मैचेस में अंपायरिंग के साथ तीसरे स्थान पर है। तो यहां से तो अलीम डार का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर एक कंक्रीट की सबसे लंबी डूबी सुरंग किन 2 देशों को जोड़ेगी? तो आंसर होगा डेनमार्क और जर्मनी। तो अभी कंक्रीट की सबसे लंबी डूबी सुरंग का निर्माण ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और डेनमार्क और जर्मनी को जोड़ने वाली फेमर बेल्ट सुरंग को आधिकारिक तौर पर 2029 तक शुरू कर दिया जाएगा। ये जो सुरंग है ये 18 किलोमीटर लंबी होगी और फेमर बेल्ट में बनाई जाएगी, जो कि फेमर के जर्मन द्वीप और
लॉलैंड के डेनिश द्वीप के बीच एक जलडमरू मध्य है। जलडमरू मतलब क्या इंग्लिश में बोलते हैं? स्ट्रेट है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है बताओ? कोपेनहेगन है। और जर्मनी आप जानते ही हो, बर्लिन किसकी कैपिटल है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी ईएसआई योजना के तहत 1 नवंबर 2020 से अधिक श्रमिकों को शामिल करने के लिए सरकार ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत योग्य कर्मचारी और उनके आश्रितों, मतलब जो उन पे डिपेंडेंट है, उनको कैशलेस चिकित्सा देखभाल सेवाएं, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, रोजगार चोट लाभ और भी बहुत सारे लाभ मिल सकेंगे। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल ईटानगर है, गवर्नर है बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अच्छा, एक बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था ग्रुप डी में, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सनराइज होता है? अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। वैसे तो सबको पता है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अभी कुछ समय पहले इसका 23वां जिला बना था शियोमी, 24वां बना था लेपा रादा और 25वां बना पक्के केसांग। और याद रखना, इसी साल के स्टार्टिंग में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य महोत्सव यानी कि स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया था। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत में जितना भी ग्रेफाइट होता है ना, उसका 35% अरुणाचल प्रदेश में होता है, ऐसा बताया गया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। और अरुणाचल प्रदेश के आपके एक फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है केजंग डी थोंगडॉक, और इन्होंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है ची लूपो, उसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता 2020 का। तो इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला आईपीएल 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो आंसर होगा जियो। तो अभी बीसीसीआई ने महिला आईपीएल T20 यानी कि महिला T20 चैलेंज के बारे में बताया है कि पहली बार महिला आईपीएल को ऑफिशियल स्पॉन्सर मिला है और वो है जियो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, इस साल जो आपके आईपीएल हो रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात में, इसका 13वां संस्करण है, उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो ड्रीम 11 है। ये हमने पढ़ा था, तो याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने परीक्षा आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम लोक सेवा आयोग ने राज्य नागरिक और संबंधित सेवाओं के परीक्षा आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया है। जैसे आप भरते हो ना, कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें मेल फीमेल का भरते हो, तो उसमें ट्रांसजेंडर ऑप्शन भी आपको मिलेगा। और इस कैटेगरी में अभी तक 42 आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं। अब बात आसाम की है, तो ये रहा मैप में आसाम। देखो, इसकी कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। बाकी आपको याद होगा, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये स्थापित किया जाएगा असम में। अभी असम में ही काती बिहू फेस्टिवल भी मनाया गया था और पेंशनर्स के लिए कृतज्ञता पोर्टल भी लॉन्च किया था असम सरकार ने। उसके अलावा असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका नाम था सैयदा अनवरा तैमूर, इनका भी निधन हो गया। और असम सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की। उसके अलावा भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये शुरू हुआ अभी ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको। एक तो पोबार रिजर्व फॉरेस्ट, इसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। ये दोनों याद रखना। उसके अलावा ये जो नेशनल पार्क है ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। वैसे याद रखना, भारत का अभी एकमात्र गोल्डन बाघ ये इसी नेशनल पार्क में देखा गया था। वैसे यहाँ पे आपको नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा, मानस नेशनल पार्क मिलेगा, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क भी मिलेगा, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने रैयथु वेदिका कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी किसानों के कल्याण के लिए तेलंगाना सरकार ने एक कल्याणकारी कार्यक्रम को शुरू किया है जिसका नाम है रैयथु वेदिका। रैयथु वेदिका का मतलब होता है किसान मंच। तो सभी किसानों को एक मंच पर लाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि सभी सेवाएं उनके लिए एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। अब बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। अच्छा, अभी तेलंगाना तो एक आध दिन पहले भी न्यूज में था। देखो, इसकी कैपिटल हैदराबाद है,
मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। मैंने आपको बताया था तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया और 3 योजना मैंने आपको हमेशा बताई है। एक तो रायतु मित्र योजना, एक रायतु बंधु योजना और एक रायतु भरोसा योजना, जिसमें से रायतु मित्र और रायतु बंधु ये तो तेलंगाना की है, लेकिन रायतु भरोसा ये आपके आंध्र प्रदेश की है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये शुरू हुआ है आपके हैदराबाद में, और हैदराबाद शहर का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है, पहला दिल्ली है। और अभी तेलंगाना ने मौसम की संबंधी जानकारियों के लिए TS वेदर एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा कल ही पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने वाला ये तीसरा राज्य बना है दिल्ली और गुजरात के बाद। और अभी भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल भी लॉन्च किया था तेलंगाना सरकार ने। और तेलंगाना के पहले जो गृह मंत्री थे N नरसिम्हन रेड्डी, उनका भी निधन हो गया। तो ये भी याद रखना, पढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में विश्व वेगन दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 नवंबर को। तो हर साल 1 नवंबर को शाकाहारी जीवन जीने का जश्न विश्व वेगन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, वेगन वे हैं जो जानवरों से जो भी चीजें मिलती है उसको नहीं खाते हैं, चाहे फिर वो मांस हो, चाहे अंडे हो, या फिर वो दूध ही क्यों ना हो। ध्यान रखना, एक तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है जो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं, ये वर्ल्ड वेगन डे है जो 1 नवंबर को मनाते हैं। आप जो कहते हो जो शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, जो अंडे या मांस नहीं खाते हैं, लेकिन वो गाय भैंस बकरियों का इनका दूध वगैरह, दही वगैरह ये सब खाते हैं। लेकिन वेगन जो होता है वो दूध तक नहीं पीते हैं क्योंकि वो जानवरों से मिला हुआ है। बात आपको समझ में आ रही है ना? वेगन और शाकाहारी में ये छोटा सा डिफरेंस है। तो सिंपल सा याद रखो आप, तो विश्व वेगन दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा PVG मेनन को। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने PVG मेनन को CEO के रूप में नियुक्त किया है। बाकी हमने पढ़ा अभी कल परसों ही, एडिले सुमेरवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। यशवर्धन कुमार सिन्हा ये मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। और हरप्रीत सिंह, कल ही पढ़ा था इनके बारे में, तो अलायंस एयर की ये CEO बनी है। और ये हमारे देश के विमान क्षेत्र में किसी भी एयरलाइन कंपनी की पहली महिला CEO बनी है। इनका नाम है हरप्रीत सिंह। बढ़ते आगे। फिर है 2021 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की दौड़ में कनाडा का प्रतिनिधित्व कौन सी फिल्म करेगी? तो आंसर होगा फनी बॉय। तो दीपा मेहता की फनी बॉय 2021 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की दौड़ में कनाडा का प्रतिनिधित्व करेगी। आपको बता दूं, इसी तरह से 2007 में भी दीपा मेहता की फिल्म वाटर इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नामित की गई थी। और अभी ये फनी बॉय, ये जो फिल्म है ना फनी बॉय, ये 1994 में लिखे गए श्याम सेल्वा दुर्रे के उपन्यास पर आधारित है। क्या नाम है? फनी बॉय। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ किस्म की चाय 75,000 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड मूल्य पर बेची गई? तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम के गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में एक दुर्लभ किस्म की चाय 75,000 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड मूल्य पर बेची गई है। और इस चाय को मनोहर गोल्ड टी के नाम से जाना जाता है। इसे असम के डिब्रूगढ़ जिले में मनोहरी टी इस्टेट द्वारा निर्मित किया जाता है। अब बात असम की है, और असम के बारे में तो हम पीछे ही प्रश्न में पढ़ चुके हैं। वो ट्रांसजेंडर वाला प्रश्न पढ़ा था ना, वहां पढ़ा था असम के बारे में। तो अभी बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था, अभी मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया था। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और इसे लाइक करना मत भूलना। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके
कि आपको भी यहाँ तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।